बच्चे को ये जानकारी है कि प्रकाश रहेगा तो ही हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, प्रकाश नहीं रहेगा तो हम नहीं देख पाएंगे। उसके उसके बाद हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा क्या कुछ हो सकता है, ऐसा क्या है प्रकाश में जिसकी वजह से हम बच्चों किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, ऐसा क्या कारण है। तो बच्चा के मन में आएगा कि सर हाँ, परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, परावर्तन, कुछ बच्चों का रिव्यू आएगा कि हाँ सर परावर्तन, कुछ बच्चे नहीं होंगे। अब कुछ बच्चे जो नहीं बता पा रहे हैं, मान लेते हैं कि 50% है ओपिनियन, कि बच्चा 50% बता रहा है, 50% नहीं बता पा रहा, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम ये कहेंगे जो बच्चे 50% बता रहे हैं हम उसको शाबाशी देंगे कि आपने बताने का अच्छा प्रयास किया, और जो बच्चे नहीं बता पाए हम ये उस टॉपिक को थोड़े से शॉर्ट करके डिस्कस जरूर करेंगे कि हम बच्चों ये प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, और उस चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए हम प्रकाश परावर्तन से रिलेट करेंगे। अब उसको पढ़ाने के लिए हमें पूर्व ज्ञान जो है बच्चे का इस प्रकार से पता चल जाता है, और हमें उद्देश्य भी पता चल जाता है कि बच्चों को आज का उद्देश्य ये रहेगा कि हमारा जो पाठ है वो परावर्तन से स्टार्ट होगा, बच्चे परावर्तन के बारे में जानेंगे। अब इस प्रकार से हम अपने प्रकरण को पढ़ाएंगे, समझाएंगे बच्चों को, उससे फिर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे कि ये बच्चों की पूछूंगा कि फिर क्यों वस्तु दिखाई दे रही है, बच्चे बताएंगे प्रकाश परावर्तन, वहाँ से लाइट जाती है, टकरा करके वापस हमारे आंखों में जाती है, रेटिना इधर बनता है तो प्रतिबिंब बनता है। फिर ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। और शिक्षण की विधियों को जो दिखाने की बात आएगी तो वहाँ पे कई तरह विधियाँ हो सकती हैं, लेकिन हम विशेष रूप से ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि जो हमारी विधि हो, हमारी एक ऐसी विधि होनी चाहिए कि हमें आसानी से इजीली अवेलेबल हो पाए। जैसे कि लाइट हो गया, टार्च हो गया, दैनिक जीवन में कोई वस्तु को लेकर के हम बता पाए। अगर कोई भी हम ऐसा प्रैक्टिकल बच्चों को समझाते वक्त कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज ले पाते हैं जिसको बच्चे को भविष्य में किसी को डिराइव करना हो, बताना हो तो मुश्किल खड़ा हो, तो हमें ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा दूसरा ऑप्शन रखना चाहिए। पहला ऑप्शन हमें वो होना चाहिए जो कि हमें आसानी से अवेलेबल हो पाए। और जब इतना चीज़ें सुनिश्चित कर पा लेते हैं, बच्चों को समझा पाते हैं, तो एक लास्ट तरीका होता है मूल्यांकन करने का। और मूल्यांकन करने के बाद हम ये जानेंगे कि बच्चा कितना सीखा। एक्चुअल में हम मूल्यांकन जब करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि बच्चा कितना सीखा, मूल्यांकन से हमें ये भी पता चलता है कि हम कितना बढ़िया पढ़ा पाए और बच्चे को कितना हम समझा पाए। क्योंकि मूल्यांकन करने में हमें ये नहीं पता चलता कि बच्चा कितना सीखा है, हमें ये भी पता चलता है कि हम कितना अच्छे से डिलीवर कर पाए हैं, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा कितना समझ पाया। थैंक यू।